हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं यही उम्मीद रखती हूँ। सुबह हो गई है, मैं आ गई अपने लड्डू को नहा धोकर जगाने। सबसे पहले मैंने अपने लड्डू को प्यार से सहलाकर घंटियाँ बजाकर मैंने अपने लड्डू को उठाया। उसके बाद मैंने जल में तुलसी दल डाल के अपने लड्डू को नहला के आज मैंने अपने लड्डू को न्यू कपड़े पहनाए हैं, क्योंकि आज मेरे लड्डू का 10 मंथ कंप्लीट हो गया है। श्रृंगार करके किए उसके बाद अपने लड्डू को मैंने सिंहासन पर बैठा दिया है। अब मैं अपनी लड्डू की पूजा अर्चना करूंगी। फिर लड्डू को भोग लगाकर ऐसे ही बैठे रहने देती हूँ। फिर मैं चली आई पानी पीने, गरम गरम पानी पीकर फिर मैंने चाय और नमकीन लिया। इधर फिर कुछ देर बाद खाना भी बनना स्टार्ट हो गया। मैंने अपनी लड्डू के लिए और अपनी दीदी के बाबू के लिए पहले ही खिचड़ी बना लिया था, क्योंकि सब्जी में प्याज पड़ेगा तो मैं लड्डू को सब्जी नहीं खिलाऊंगी। मैं लड्डू के लिए अपनी खिचड़ी और टमाटर की चटनी बना ली थी और इधर फिर हम लोगों का खाना बन गया। तब तक मेरे गेट की घंटी बजी और आ गया मेरा पार्सल। देखिए मेरी बहन पार्सल लेकर आ रही है। पार्सल में आया था एक छोटी सी बच्ची का कपड़ा, हमें उसको देना था। आपको खोल के मैं कपड़ा भी दिखा देती हूँ। ये स्कर्ट और टॉप है और उसमें छोटा सा पर्स भी है। आप लोग देखिए ये कपड़ा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कपड़ा कैसा लगा। मुझे तो अच्छा लगा, जैसा मैंने उम्मीद किया था वैसा ही आया कपड़ा। ये 6 से 7 साल की बच्ची का कपड़ा है। प्याज डालकर, तेल डालकर, हरी मिर्ची लहसुन कूट के डाल दिया है। आज मैं भिंडी की वाली सब्जी बनाऊंगी। मैंने अपनी भिंडी कढ़ाई में डाल दी है। अब कुछ देर तक मैं अपनी भिंडी को बिना ढके ही ऐसे ही थोड़ा सुनहरा होने दूंगी। उसके कुछ देर बाद मैं मसाले डालूंगी। इधर रोटियां भी बनके तैयार हो रही हैं धीरे धीरे। मैं इसमें मसाले डालूंगी, थोड़ी सी धनिया, जीरा, मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च। इन सबको डाल के मैं सब्जी अपने बनने दूंगी। इधर मैं अपनी लड्डू का भोग भी निकाल ली हूँ, खिचड़ी और टमाटर की। पहले मैं अपने लड्डू के ऊपर कपड़े लगाऊंगी, जिससे अगर खिचड़ी गिरे तो उनके कपड़े गंदे ना हो। फिर कपड़े लगाकर मैं अपने लड्डू को खिचड़ी खिला दूंगी और फिर पानी पिलाकर मैं अपने लड्डू को कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ खुद खाना खाने। मैंने भिंडी की सब्जी, रोटी और आम का मुरब्बा लिया है। मुझे अच्छा लगता है आम का मुरब्बा, इसलिए मैंने लिया है। घड़ी में 12 बज चुका है। मैं जा रही हूँ अपने लड्डू को सुलाने। सबसे पहले मैं अपने लड्डू को पानी पिलाऊंगी। पानी पिलाकर मैं लड्डू के सारे श्रृंगार को उतार कर लोरियाँ सुनाकर मैं अपने लड्डू को सुला दूंगी और लड्डू के पास बांसुरी रख दूंगी। अब मेरे लड्डू सो गए। अब मैं जा रही हूँ पढ़ने। कुछ देर मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आराम करूंगी। टाइम का पता भी आजकल नहीं चलता है। इतने में भी घड़ी में बज चुके थे शाम के 4। आ गई मैं अपनी लड्डू को जगाने। सबसे पहले मैंने घंटियाँ बजाकर, तालियाँ बजाकर अपने लड्डू को जगाया। फिर उनके पैरों को सहलाया, क्योंकि प्रेमानंद बाबा कहते हैं जब भी आप लड्डू को जगाया करिए तो उनके पैरों को ज़रूर सहलाया करिए। लड्डू को सिंहासन पर बैठा कर सारे श्रृंगार किए, जो मैंने अपनी लड्डू के सारे श्रृंगार उतारे थे। फिर मैंने उन्हें पहना दिया। फिर मैंने अपने लड्डू को बिस्किट और पानी पिलाकर ऐसे ही कुछ देर बैठे रहने दिया। अब मैं खुद भी जा रही हूँ चाय पीने। चाय पीकर फिर मैं छत पे जाके टहलूँगी। फिर शाम हो गई, लड्डू की पूजा अर्चना की छोटी बहन। उसके बाद मैं आ गई अपने लड्डू के लिए सेवई बनाने, क्योंकि आज मेरे लड्डू 10 महीने के हो चुके हैं। तो मैं अपने लड्डू को सेवई बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने दूध उबालने को रख दिया। दूध उबल चुका। अब मैं उसमें सेवई डालूँगी भुनी हुई। फिर उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, तिल मखाना, काजू, बादाम ये सब डालूँगी। फिर कुछ दिन ऐसे ही अपनी सेवई को पकने दूँगी। अब लास्ट में मैं चीनी डाल दूँगी। चीनी भी अब गल चुकी है और मेरी सेवई भी बनके तैयार हो गई है। तो मैं सेवई को उतार लेती हूँ और सबसे पहले अपनी लड्डू की कटोरी में मैं सेवई निकाल लेती हूँ।
सेवई मैं निकाल कर फिर छोटे छोटे काजू और बादाम काट कर सेवई के ऊपर डेकोरेट कर देती हूँ। फिर अब मैं जा रही हूँ अपने लड्डू को थोड़ा तैयार करने, क्योंकि मेरी सेवई भी बनकर तैयार हो चुकी है। जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक मैं अपने लड्डू को भी तैयार करने आ गई। देखिए मेरे लड्डू भी तैयार होकर बैठ चुके हैं। फिर मैं अपने लड्डू बगल में 10 लिखने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने पहले से ही लॉलीपॉप और टॉफ़ी ले लिया था। अब मैंने 10 भी लिख दिया है। फिर उनके बगल में मैं उनकी गैया को रखूँगी, उनके झुनझुने को रखूँगी और बैलून भी मैंने फुला के रख दिया था। अब बैलून को भी रख दूँगी और फिर उनके सामने मैं शी रख दूँगी। और इधर देखिए मेरे लड्डू जहाँ बैठते हैं वो जगह कितनी सुंदर लग रही है और मेरे लड्डू कितने प्यारे लग रहे हैं। अब सब लोग लड्डू का बर्थडे मनाएंगे और तालियां बजाएंगे। इनको देखिए महाशय को, ये भी आ गए, इनको बैलून चाहिए, बैलून के पीछे पड़े हुए हैं। पर एक में इनका मन नहीं भर रहा, इनको दोनों बैलून चाहिए। फिर लड्डू को सब लोग सेवई खिलाकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और फोटो क्लिक करेंगे। हैप्पी बर्थडे माय लड्डू। लड्डू का बर्थडे मनाने के बाद मैं सेवई सारे लोगों में बांट दूंगी और जो उनका लॉलीपॉप है वो इस महाशय को दे दूंगी, मतलब अपने बाबू को दे। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे लड्डू के लिए हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा और शुभ रात्रि।